अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद की शान, ईद की जान स्पेशल शीर खुरमा, जो खाने में तो है ही टेस्टी बल्कि बनाने में बहुत ही आसान है। वैसे शीर खुरमा बनाने का हर एक का अपना ही स्टाइल होता है, लेकिन कुछ लोग शीर खुरमा बना कर रख देते हैं और रखने के बाद वो एकदम सख्त हो जाता है और खाने में जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं शीर खुरमा बनाने के तमाम सीक्रेट एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बनाइएगा ईद स्पेशल शीर खुरमा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पेशल शीर खुरमा के लिए प्रिपरेशन यानी चीजें यूज करेंगे वो देख लेते हैं। पैन में हमने ले लिए हैं 2 चम्मच के करीब ऑयल, और अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 3 अदद खजूरें ली थी, जो हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और साथ हमने लिया है नारियल, नारियल को भी हमने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। और ये हमने लिए हैं काजू, ये तकरीबन 5 से 7 अदद हमने इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। बादाम भी हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, और पिस्ते भी हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर लिए। और हम साथ में ऐड कर देंगे किशमिश। ये बादाम भी हमने तकरीबन 10 से 12 अदद लिए हैं। ये जो ड्राई फ्रूट है, अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट शीर खुरमा के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आप हल्का सा रोस्ट करके ऐड कीजिएगा। शीर खुरमा के अंदर ड्राई फ्रूट ना हो तो शीर खुरमा खाने और बनाने का मजा ही नहीं आता। तो आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा भी आप जलाइएगा नहीं, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं इनको हल्का सा ही रोस्ट करके अगर हम डालते हैं शीर खुरमा के अंदर तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको शीर खुरमा। अच्छा जी, अब हम लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, और ये 150 ग्राम हमने सवैयां ली हैं। ये बारीक वाली सवैयां हैं। सवैयों को हमने बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से तोड़ लिया है। बहुत ज्यादा मोटी आप बड़े पीसेस में सवैयां ना रखिएगा, इस तरीके से आप हल्का हल्का हाथों की मदद से मसल लीजिएगा। ये हमने बारीक वाली सवैयां ली हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सवैयों को रोस्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो शीर खुरमा बना रहे हैं इसके लिए जो सवैयां होती हैं ये बिल्कुल रोस्ट नहीं करते। सबसे पहले यही गलती होती है। अगर हम शीर खुरमा के लिए जो सवैयां शामिल कर रहे हैं इनको रोस्ट नहीं करेंगे तो हमारी सवैयां एकदम थिक हो जाएंगी। ये सबसे पहले गलती होती है। तो आप जब भी ये शीर खुरमा बनाएं तो सवैयों को रोस्ट करके डालिएगा। वैसे तो कहते हैं कि सवैयां रोस्ट होती हैं, लेकिन अगर हम हल्का सा इस तरीके से रोस्ट करके शीर खुरमा बनाएंगे तो हमारा शीर खुरमा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग बनेगा। आप देख सकते हैं सवैयों को हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, और आप बराबर मिक्स करके फ्राई कीजिएगा। अगर हम छोड़ देंगे तो सवैयां जल जाएंगी। सवैयों को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो आंच पर रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सवैयां भी हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम तकरीबन 1 लीटर के करीब लेंगे दूध हमने फुल फैट लिया है, और अब हम इसमें खुशबू के लिए 5 से 7 इलायचियां भी डाल देंगे। इलायचियों के हमने मुंह खोल दिए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें आधा कप के करीब चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, डिब्बे का यूज नहीं कर रहे, तो आप इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मिल्क पाउडर डाल दें। इससे दूध हमारा एकदम थिक हो जाएगा। तो मिल्क पाउडर के अंदर हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने। अब हम अच्छी तरह मिक्स करके डाल देंगे। वैसे तो आपको पता ही है जो आजकल दूध आ रहा है ये पतला ही होता है। ये आप देख सकते हैं हमने फुल ये पेस्ट सा बना लिया है, तो अब हम डाल देंगे। इससे हमारा दूध एकदम थिक हो जाएगा। अब हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। हम इस तरीके से बराबर मिक्स करते रहेंगे। ईद पर स्पेशल शीर खुरमा अगर आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं दूध को अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और दूध को हमने 1 से 2 बॉयल आने दिया है। अच्छा जी, अब हमने जो सवैयां रोस्ट की थी वो हम डाल देंगे, और अब हम सवैयों को गलने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से रोस्ट करके अलग से रख लिए थे। अब हम दोनों चीजों को बिल्कुल लो आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि सवैयां हमारी गल जाए और जो शीर खुरमा है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह शीर खुरमा हमारा काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और हल्का सा इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही थिक सा हमारा जबरदस्त शीर खुरमा रेडी हो चुका है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए जी
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, एकदम क्रीमी शीर खुरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने ईद पर शीर खुरमा ना हो तो ईद मुकम्मल नहीं होती। शीर खुरमा को मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।